स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मुनाफे की तैयारी। दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ देर पहले हमने बात करी अभी राजेश सतपुते जी से, देवेंद्र चौकसी साहब से, राहुल शर्मा जी से, और अब हमारे साथ दिल्ली से IIFL सिक्योरिटीज के संजीव भसीन साहब भी जुड़ चुके हैं। भसीन साहब, स्वागत है आपका। अमेरिका के बाजारों में गिरावट के बाद भारतीय बाजार थोड़े से गैप डाउन ओपन होने की तैयारी दिखा रहे हैं। यूएस के फॉल को आपने किस तरह से रीड किया और हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को आपकी क्या राय होगी आज? गुड मॉर्निंग टू यू सर। गुड मॉर्निंग हेमंत, आपको भी और हर्षिता को भी। और आज बल्ले बल्ले नहीं है, आज थोड़ा सावधानी है, लेकिन मुझे अब एक हफ्ता हो गया, मैं अपने ऑफिस से ही ऑपरेट कर रहा हूं। सो थम्स अप टू कमिंग बैक, रीओपनिंग। लेकिन हेमंत, यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि अगले 2 हफ्ते कैन बी वेरी वॉलेटाइल। तो डोंट ट्राई एंड टाइम द मार्केट एंड बाय द डिप्स, बी पेशेंट, क्योंकि मार्केट में अभी डाउनसाइड शुरू हुआ है, थोड़ा हो सकता है। वी वर वन ऑफ द कैंप्स जिसने कहा 10,200 पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन, और आपको एक अच्छी करेक्शन के लिए तैयार होना चाहिए। इन द यूएस मार्केट्स आपने देखा है कि इट्स बीन अ वन वे नॉन स्टॉप रैली, और अभी मुझे लगता है 10% से 12% तक का करेक्शन अभी अनिवार्य है। दैट विल बी हेल्दी फॉर द मार्केट। सो सेकेंड हाफ ऑफ जून इज गोइंग टू बी वॉलेटाइल। आपको जो आदत थी बाय द डिप्स, वो अभी रुकिए। अगर आप पोर्टफोलियो बिल्डर्स हैं और ये 2 हफ्ते की वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं, तो केयरफुली गेट इनटू गुड स्टॉक्स, बट बी पेशेंट। द मार्केट इज गोइंग टू शो वॉलेटिलिटी एंड वी डोंट रूल आउट 9200 बीइंग टेस्टेड इन दीज 2 वीक्स। तो इफ एट ऑल मार्केट फिर 9200 की तरफ जाता है, क्योंकि जून के लिए देखिए भसीन साहब, आपको याद होगा सबने कहा था कि रिकवरी आएगी, लेकिन ब्रॉडर जो रेंज रहेगी वो 9000 से 10000 की रहेगी, और जून के पहले कुछ दिनों में ही हमने 10000 पर कब्जा कर लिया और उसके ऊपर के सपने देखने लगे थे। तो क्या 90 to 100, क्योंकि आपने कहा वो लेवल आ सकता है, एक अपॉर्चुन लेवल रहेगा फिर से फुल्ली इन्वेस्ट करने के लिए, जो बिल्कुल पार्टिसिपेट स्पेशली नहीं कर पाए थे पिछले फॉल में? करेक्ट हर्षिता, 100% यू हिट द नेल ऑन द हेड कि मैं ये कह रहा हूं 2 हफ्ते वॉलेटाइल रहेंगे विद अ डाउनवर्ड बायस। इसका मतलब ये नहीं कि वी आर गोइंग इनटू अ फ्री फॉल, बट ये उनके लिए मौका है जिन्होंने 9000 से या 10000 की रैली मिस कर दी, और आपको जहां 93 या 95 या आज भी अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे शेयर लगते हैं, तो उनमें 2 हफ्ते के लिए सिप कीजिए। आई एम वेरी श्योर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वी शुड बी अगेन थ्रू दिस करेक्शन एंड अप एंड गोइंग। तो ये 2 हफ्ते एक मौका भी है, लेकिन ज्यादा जल्दी नहीं करनी, क्योंकि आपको भाव यहां से नीचे भी मिल सकते हैं, सिंस वी हैव नॉट हैड अ नॉन स्टॉप करेक्शन, और करेक्शन यहां से थोड़ी सीवियर भी हो सकती है। बट हर्षिता, यहां मैं पॉइंट आउट करूंगा कि मिड कैप्स में जो फ्लेवर है, जो मैंने आपके यहां पहले भी कहा था 8000 8500 पे, वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्म कर रही है, तो अपनी स्टॉक सिलेक्शन कीजिए, अच्छे फंड लीजिए, या अच्छे आप कोई इन्वेस्टमेंट मैनेजर से मिलिए जो आपको बताए कि कहां स्ट्रेंथ है। काफी रिजल्ट्स आ चुके हैं, बट जैसे आपने सही कहा, इफ वी गो टुवर्ड्स 9200, बिलो 9500, इट्स अ चांस टू अक्यूमुलेट गुड स्टॉक्स विद अ 2 वीक होराइजन दैट द मार्केट कैन बी वॉलेटाइल। बहुत सही बात आपने कही। तो देखिए 7600 का स्तर 23 मार्च पे था, 10,200 तक करीब हम गए, 33% की रिकवरी। और उसके बाद जो भसीन साहब आपको कह रहे हैं कि 9,200 टेस्ट हो सकता है, यानी 10% हम वहां से रिट्रेस हो सकते हैं। तो 10% रिट्रेस भी अगर होते हैं तो भी देखिए हम मार्च के 23 के लो से तो ऊपर ही कारोबार कर रहे होंगे। भसीन साहब, आपने कहा कि पोर्टफोलियो के लिहाज से कुछ अच्छे स्टॉक्स अगर नीचे के भाव पर मिलते हैं, जिन्होंने रैली मिस कर दी है, तो खरीदने चाहिए। वो स्टॉक्स बताइए जहां पर नजर होनी चाहिए, तो खरीदेंगे तो जब वो नीचे आएंगे और जब 9,200 का आएगा, लेकिन कम से कम वो शॉपिंग लिस्ट तो तैयार हो। बताइए सर। हाँ, तो देखिए हेमंत, आपको पहली बात तो मैं बताऊं, मैंने आपको बहुत कन्विक्शन के साथ एक शेयर कहा था जो लेके मेरी हर लिस्ट पे था, श्रीराम ट्रांसपोर्ट। 540, 575, 620, 675 का टारगेट था, वो कल हिट हो चुका है। आपको 600 के करीब मिले तो लीजिए, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इज बैक इन फैशन। आपने देखा है जो ट्रांसपोर्ट की कंपनी जो कह रहे हैं 2.5 टाइम ज्यादा ट्रैफिक हो चुका है इन द मंथ ऑफ जून शुरुआत में, और हमें पता है कि आवागमन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स इज गोइंग टू बी ऑन द कार्ड्स, एंड दैट्स व्हाई ट्रांसपोर्टेशन एंड द रिस्क विद दैट बिकम्स वेरी वेरी मिनिमम। श्रीराम ट्रांसपोर्ट ने काफी मॉरिटेरियम भी 33% किया है, बट देयर कॉस्ट ऑफ फंड इज स्टिल लो, और वो एनसीडी रेस कर रहे हैं। दैट विल बी वन ऑफ माय टॉप पिक्स।
however only on corrections because it has met all our target. फिर मैं लार्ज कैप में जाऊंगा L&T, अल्ट्राटेक, रिलायंस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक एंड आई वुड से सिप्ला। ये 5 शेयर स्टैंड आउट करेंगे। मिड कैप में आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा टाटा कंज्यूमर, आईजीएल। मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत पसंद है और बैंक्स में अब री रेटिंग हो रही है। और मुझे पसंद है एसबीआई लाइफ। आज एसबीआई लाइफ में एक 2% का स्टेक टू गेट इट्स पेरेंट स्टेक डाउन टू 25। एसबीआई इज ऑफलोडिंग। मैं सबको कहूंगा कि एसबीआई लाइफ में जरूर सब्सक्राइब करिए। दिस इज अ क्वालिटी स्टॉक एंड इंश्योरेंस इज अ नो ब्रेनर। ये 725 का भाव आपको शायद आगे दिखेगा नहीं इस साल में, और मेरा अगर लॉन्गर टर्म व्यू है तो 950 का टारगेट मुझे दिखता है बाय द एंड ऑफ द ईयर। ओके और इनफैक्ट मेरा एसबीआई लाइफ पर ही आपसे सवाल था और आपने कह ही दिया है कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। 950 के लेवल्स एट द एंड ऑफ द ईयर देखने को मिलेंगे। तुम्हारे रिटेल दर्शकों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। 15 तारीख यानी कि सोमवार को खुलेगी। ओएफएस में पार्टिसिपेट कीजिए। 725 पर वो सौदे होने के चांसेस हैं। आज नॉन रिटेल पार्टिसिपेट करने वाला है इस पर्टिकुलर ओएफएस में। अच्छा, वेरी क्विकली भसीन साहब, सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है आज जिसमें वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में देखिए हेल्थ और हाइजीन सभी के लिए सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी प्राथमिकता रहने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में 3-4 कंपनियों के नाम इन्होंने लिखे हैं अपनी रिपोर्ट में जो सबसे ज्यादा फायदा कमाएंगे इस ट्रेंड के चलते। एचयूएल, नेस्ले और गोदरेज। एचयूएल पर इन्होंने टारगेट दिया है 2600 का जो पहले 2500 का था। गोदरेज कंज्यूमर पर आउट परफॉर्मर की कॉल है, 716 का टारगेट है जो पहले 636 का था। क्या क्योंकि ये थोड़ा सा मार्केट अब नर्म होने लगा है, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ बढ़ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि इन डिफेंसिव्स में पैसे बनेंगे? क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए एचयूएल, नेस्ले या गोदरेज जैसे स्टॉक्स में? हाँ बिल्कुल, आपको एचयूएल और